Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel 12 Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्लान योर कर्मा पार्ट 3, राइट। कि जो हमारे कर्मा हैं वो हमें फिजिकल लेवल पे कहाँ पे हिट करते हैं, राइट। जैसे हमारी सोल है गाइस वो बहुत पुरानी होती है, राइट, काफ़ी ओल्ड होती है। और जब से उसने इस धरती पर जन्म लिया है वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम बदलती रहती है, ठीक है। और कॉस्ट्यूम वो होता है जब एक बॉडी की डेथ हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है, तब वो अपना जो कर्मा होता है उसके सभी कर्मा इस धरती पर कंप्लीट हो जाते हैं और वो अपनी इस बॉडी को छोड़ के नई बॉडी की तलाश में चली जाती है, ठीक है। कि किसी और के कर्मा है तो उसको कंप्लीट करना है। ये जो धरती है, ये जो जीवात्मा है, ठीक है, ये एक कर्म स्थान है, क्योंकि हम सभी इस धरती पर अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं और जैसे हमारे कर्म होंगे हम वैसा ही आगे जीवन व्यतीत करते हैं, राइट। तो क्या ये सच है कि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है? जी बिल्कुल, ये सच है, हमें हमारे कर्मों का फल हमेशा ही मिलता है, राइट। देखिए, आपके जो कर्मा है वो क्या है, आपको हर लेवल पे हिट करेंगे। वो आपको फिजिकल लेवल पे हिट करेंगे, मेंटली लेवल पे हिट करेंगे, इमोशनली लेवल पे हिट करेंगे, फाइनेंशियली लेवल पे भी हिट करेंगे और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हिट करेंगे। और जब आपको वो जीवन के हर पहलू पे हिट करते हैं तो जीवन में एक डिसबैलेंस सा हो जाता है, ठीक है। और जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तब हमें हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिलना शुरू हो जाता है, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो करेंगे कि आपका जो कर्मा है वो आपको फिजिकल लेवल पे कब हिट करता है और आपको कब पता चलता है कि अब आपके कर्मों का हिसाब होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपके फिजिकल लेवल पर। फिजिकल लेवल पे हमारी ये जो बॉडी है ये हमारी सोल का एक कॉस्ट्यूम ही होता है, ठीक है। ये हर जीवन में हर जन्म में कॉस्ट्यूम बदलती है और वो जो कॉस्ट्यूम होता है उसके कुछ कर्मा होते हैं और कुछ उस सोल के कर्मा होते हैं जो मिलकर एक कर्मा का खेल शुरू करते हैं, ठीक है। और उस कर्मा का जो खेल शुरू होगा वो होगा आपकी बॉडी पे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके फिजिकल लेवल पे करते हैं कि कर्मा आपको कैसे हिट करता है। फिजिकल लेवल पे ऐसे कर्मा आपको हिट करेगा कि आपकी जो बॉडी होगी उसमें अचानक से सब कुछ सही होगा, ठीक है। अचानक से आपको बहुत पेन होगा, इतना भारीपन फील होगा, आपको खुद ऐसा फील होगा कि कि आप किसी अपना ही नहीं किसी 2-3 जन का वो जो उनका जो बोझ है वो लेके चल रहे हो। आपके जो कदम होंगे वो इतने हैवी हो जाएंगे कि आपको उठाने में चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपकी लाइफ में एक आलस आ जाएगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उस वक्त आपकी जो फिजिकल लेवल है उस पे जो इतना भार इतना बोझ पड़ा हुआ है उसको कुछ रिलीज करने का टाइम आएगा, राइट। और जब आपके बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपसे आपका पेन दर्द कंप्लीट नहीं होता है तो आप भगवान से प्रेयर करते हो, भगवान जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना कैसे हो गया एकदम से ये सब। आप भगवान से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है उसमें हर चीज़ की कमी होनी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है और कुछ चीज़ों का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कभी उसमें इतना होता है, इतना फायर आ जाता है आपके ब्लड में कि आप किसी के साथ भी किसी को भी हर्ट कर देते हो, कुछ भी ऐसा बोल देते हो, आपको खुद समझ नहीं आता कि आप तो ऐसे नहीं थे, ये आपके साथ क्या हुआ है। उस वक्त क्या होता है गाइस, ये जो सारी हमारा कर्मा होता है ना ये हमारी बॉडी से अलग होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में सिर्फ हमारा दिल या दिमाग या यही नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ है, ठीक है। और जब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो असुर चीज़ों को आप नाम दे सकते हो, अच्छा या बुरा, ठीक है। और जब ये दोनों आपकी लाइफ में आते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है ना उसमें से जो भी एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको थोड़ा धीरे धीरे
वो स्ट्रक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी थोड़ी वीक होने लग जाती है, और फिर आपको उस वक्त पता चलता है जब एकदम से वीक हो जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी में अचानक से बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। उस वक्त क्या होता है गाइस, जो हमारी सोच होती है ना वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। जब सबसे पहले सुबह उठते हैं, सबसे पहले कहते हैं न्यूज़पेपर लेते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर लेंगे, उसमें जो भी न्यूज़ होगी उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर पूरा दिन उसी न्यूज़ को अपने माइंड में घुमाते रहेंगे। और अगर कोई आपको सामने मिलता है तो आप उसके साथ भी वही न्यूज़ के बारे में बातें करते रहते हैं। इससे क्या होता है, वो न्यूज़ के बारे में सोच सोच के आपने वहाँ से कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपके मन ने वो चीज़ ली है, आपके दिमाग ने वो चीज़ ली, आपको लगता है कि आप भूल चुके हो, पर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी न किसी तरीके से चली जाती है। और उस वक्त आप कि इतने कर्म अपने नहीं होते जो आप दूसरों से अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर से कर्मा जो भी आ रहा है, सोशल मीडिया से जो भी आ रही है चीज़ें उन्हें ले रही हो, ठीक है। और जब आप ये सब करते रहते हो तो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। जब बॉडी में ब्लॉकेज शुरू होती हैं, वहीं से आपके कर्म आपको हिट करना स्टार्ट हो जाती है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने अपने पास में किसी को फिजिकल लेवल पे बहुत तंग किया होता है तो वो आपको अब इस लेवल पे तंग करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप कि जब कर्म आपको फिजिकल लेवल पे हिट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका क्या होता है, आपका जो ब्लड है उसमें एकदम से उबाल आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें फायरी एनर्जी इतनी आती है कि आपको लगता है कि आप सामने वाले को समझ नहीं आता कैसे हिट करते हो, सामने वाला कैसे इमोशनली हिट होता है। तो वहाँ पे एक कर्मा क्रिएट हो गया, ठीक है। और फिर हर ऐसी बातों को सोचना है, जैसे अभी कोरोना को भी ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। कोरोना क्यों फैल रहा है, क्योंकि इसके कुछ सिम्टम बताएंगे हैं कि ऐसे सिम्टम होते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति उन सिम्टम के बारे में सोचता रहता है और वो कोरोना को खुद अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। और इसीलिए कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप कोरोना के बारे में ना सोच के अपनी सोच को सही रखोगे, एनर्जी को सही रखोगे कि आप पेटो भगवान के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ोगे, तभी सब सही होगा, राइट। क्योंकि अभी गाइस मैं अगर आपके लिए कर्मा की वीडियोस बना रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिला कि मुझे भगवत महापुराण के पढ़ना चाहिए। उसमें कर्मा को कैसे रिलीज़ करते हैं, कैसे हम कर्मा को क्रिएट करते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है श्रीमद् भगवत महापुराण सुख सागर, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं जो आपको कर्मा के रिलेटेड नॉलेज दे रही हूँ, मुझे इसी में से बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। जब इसमें नारद जी घूम कर वापस आते हैं तो वो बहुत चिंतित और उदास होते हैं। तब ऋषि जी उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों हो। तब नारद जी बोलते हैं कि मैं धरती पर गया था कि हाँ धरती बहुत अच्छी होगी, कैसी होगी, पर ये तो एक जीवन का कर्म स्थान है जहाँ पे कर्मों का हिसाब हो रहा है। हर एक इंसान झूठ बोल रहा है, लालची हो रहा है, फ्रेब कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण इस धरती का बोझ बढ़ गया है, ठीक है। और भगवान के नाम पे भी लोगों से लूट की जा रही है, ठीक है। तो ऋषि जी कहते हैं कि जो राजा जी थे ना, उनके पास ये पावर थी कि वो कलयुग को नष्ट कर सकते थे, ठीक है। पर उन्होंने कलयुग को नष्ट क्यों नहीं किया। कलयुग को नष्ट इसलिए नहीं किया गया गाइस, क्योंकि सिर्फ कलयुग को एक ऐसी पावर, ऐसी शक्ति मिली थी कि जिसमें अगर कोई इंसान भगवान के साथ जुड़ता है सच्चे मन से तो उसके कर्मों वो अपने कर्मों से निजात पा सकता है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमें ये बताता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, कौन से कर्मों का हमें फल मिलना है, कौन से कर्मों का फल नहीं मिलना है। तो हम बात कर रहे थे फिजिकल लेवल पर, ठीक है। तो उस लेवल पे ये बताया गया है कि आपको क्या करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तुरंत उसका इलाज करने के लिए अपने आप को हीलिंग या मेडिटेशन में लेके जाना पड़ेगा। उससे आपके जो ब्लॉकेज आ रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए आपकी बॉडी से बहुत सा पेन रिलीज़ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पेन कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा है, राइट।
तो हमारे ये जो फर्स्ट वीडियो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा कि फिज़िकल लेवल पे कर्मा जब आपको हिट करता है तो वो आपकी बॉडी के सभी ब्लॉकेजेस को क्लोज कर देता है और आपकी बॉडी में न्यू कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलता है। अगर आपका बीपी हाई होता है तो उसमें ये होता है कि आपने किसी पास्ट लाइफ में किसी को इतना ज़्यादा किसी ने आपको हर्ट किया था कि अब आप उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए दूसरों पे जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि आपका जो भी ब्लॉकेज आ रही है, शुगर लेवल कम हो रहा है, कुछ और भी इसी तरह से होता है, पैरालाइज अटैक्स होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां आपको लगती हैं वो आपके कर्मों के फल हैं और उस हिसाब से आपको मिलती हैं। कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस, अगर हम एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेंगे तो हम खुद उसमें स्वस्थ रहेंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, भगवान के साथ जुड़ना है। और ये मैं आपके लिए जो कर्मा की वीडियोस बना रही हूँ ये भी यूनिवर्स का मैसेज है मुझे, और मुझे ये बुक्स पढ़ने को मिली हैं और इसी के रिलेटेड मैं आपको इसके बारे में नॉलेज देती रहूँगी। अगर गाइस आपको कर्मा के बारे में कुछ मुझसे और जानना है कि कर्मा को रिलीज़ कैसे करना है, ठीक है। इसमें गाइस बहुत कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसको हमें समझना होता है। कर्मा के बारे में रीडिंग करनी होती है, कर्मा के बारे में आपको सब कुछ क्लैरिफाई करना होता है और आपको ये भी बताना होता है कि जब हम गाइस कर्मा रिलीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी एक फ्री विल होती है, हमें फ्री माइंड होकर सोचना होता है, हम अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाते हैं। तो गाइस आपको अपने कर्मा को रिलीज़ करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। मैं आपको कर्मा के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ और कर्मा की रीडिंग, कोचिंग, काउंसलिंग की जो भी मेरे पास नॉलेज है उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपना जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरी जो कर्मा की वीडियोस बन रही हैं उसको वॉच कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी कि कर्मा कैसे हिट करता है आपको रिलेशनशिप में, राइट। और तब तक के लिए गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच और प्लान योर कर्मा। Bye bye and take care my beautiful souls. God bless you. Thank you so much.